जी हाँ जी। Hey guys, sorry for the disturbance, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। मैंने इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। मैं इस रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सेशन को, एंड आई विल बी शेयरिंग माय स्लाइड्स विद यू। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरेटिकल आफ्टर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो होपफुली अगर आप लोगों को कोई इशू होता भी है ड्यूरिंग न्यूमेरिकल, सो डोंट वरी, हम उसको इंशाल्लाह अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। और ऑलरेडी जो क्लास जो है आपकी जो वीडियो है वो मैं LMS के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। मैं इसको शेयर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास मेरी? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं इसको बड़ा कर दूँ। अब आ रही है स्क्रीन आपके पास पूरी स्क्रीन? यस सर। पूरी स्क्रीन आ रही है या फिर वो कंप्रेस्ड वर्जन आ रहा है? फुल स्क्रीन सर। फुल स्क्रीन आ रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, सो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें हमने क्या देखा था कि एसटी कर्व होता है, फिर वीटी कर्व, एटी कर्व होता है, एंड हाउ वी स्विच फ्रॉम एसटी कर्व टू वीटी कर्व एंड वीटी कर्व टू एटी कर्व, इफ यू रिमेंबर। फिर सिमिलरली हमने ये कर्व डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हमने अब देखा था कि वीटी कर्व टू एसटी कर्व आप इंटीग्रेट कर देते हैं और स्विच कर लेते हैं। एंड सिमिलरली आफ्टर मूविंग फॉरवर्ड हमने ये बात डिस्कस की थी कि ए वी एस कर्व और ए एस कर्व कैसे बनता है। तो इसमें जो ऑल्दो आपको कुछ कल चीज़ें अगर क्लियर नहीं भी होंगी तो हम न्यूमेरिकल्स में जब करेंगे तो हमें वो चीज़ें बेहतर क्लियर होंगी। वो इन कर्व्स की एप्लीकेशन है। तो मूविंग विद द न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। इट्स एन एग्जांपल फ्रॉम द बुक। A bicycle moves along a straight road such that its position is described by the graph shown in the figure. Construct the VT and AT graphs for 0 t equals t greater than 0 to t less than 30 second and equals to 30 seconds. आपके पास एक बाइसाइकिल है जो एक रोड पर ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है। आप गौर करो कि ये ग्राफ हमने कल भी देखा था। ये अब हम इसको देखते हैं कि हम इस एस टी कर्व को किस तरह वीटी कर्व में और एटी कर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप गौर करो, देखो यहाँ पे दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो 0 to 10 है, एंड देन फ्रॉम 10 to आपके पास 10 to 30 जो है आपके पास दूसरा हिस्सा है। पहला कर्व जो है वो नॉन लीनियर, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द सेकंड वन इज अ लीनियर इक्वेशन, इट्स अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इस दोनों कर्व को इस्तेमाल करते हैं दो नए कर्व बनाने, जो कि बेसिकली वीटी कर्व है और एटी कर्व है। तो सवाल क्लियर है आप लोगों के पास? सवाल क्लियर है? मूविंग ऑन। अब देखो, दैट्स प्रीटी सिंपल। अगर आप गौर करो कि मैं बात करता हूँ पहले कर्व की। पहला कर्व जो है आपके पास क्या है? s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मतलब लिमिट क्या है t पर? 0 to 10, और 0 to 10 जो है पास उसकी लिमिट है टाइम की, राइट। तो 0 to 10 जो है आपके पास टाइम की लिमिट है। अगर मैं, और उसमें जो s का जो रिलेशन है वो क्या है? s इक्वल्स टू टी स्क्वायर, करेक्ट। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, करेक्ट। तो आपने बस सिंपली डिफरेंशिएट किया आपने, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है। नाउ आपके पास ये जो डेरिवेटिव आया है 2t, जिसको हमने सिंपली s को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो पहले हिस्से के लिए आया है। मतलब पहले हिस्से से बात की आपके पास कि जब टाइम आपके पास 0 है और टाइम 10 जो है वो उसकी अपर लिमिट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन ऑफ द बाइसाइकिल। सेकेंड पार्ट जो है वो 10 to 30 है, मतलब टाइम जब ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 30 है, तो उसमें जो आपके पास s की वैल्यू 20t minus 100 फिक्स थी। तो you can see that this is a linear equation. अगर आपको डिफरेंशिएट करते हैं तो you will only get a single value, which makes sense because the velocity is the slope of the displacement function. तो 20f। अब आप गौर करोगे, अगर मैं इन दोनों कर्व्स को प्लॉट करता हूँ तो बड़ा आसान सी बात है कि I will take v on y axis and I will t on the x axis। तो जो पहला हिस्सा है 0 to 10 जो है पहला हिस्सा, उसमें आप गौर करो कि एक लाइन की इक्वेशन बन रही है 2t। v इक्वल्स टू 2t जो है आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, जिसके अंदर अगर आप गौर करते हो तो इसमें जो जो इसका जो स्टार्ट है वो ओरिजिन से हो रहा है। ये मुझे कैसे मालूम हुआ कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? देखो,
कि यहाँ पे आप गौर करते हो कि y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना, और c क्या होता है आपके पास, y इंटरसेप्ट होता है. जब इसमें y इंटरसेप्ट ही नहीं है तो इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. तो आपके पास ये जो पहला हिस्सा है 0 to 10, इसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जबकि इससे पहले जो st कर्व में वो एक कर्व था. तो स्ट्रेट लाइन बनी, विच मीन्स कि आपके पास वेलोसिटी जो है वो 0 to 10 जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन की मदद से. मूविंग फर्दर, आप देखो 10 के बाद जब मोशन जो है वो 30 सेकंड तक जो है उसमें वेलोसिटी कितनी है 20, मतलब वो स्ट्रेट लाइन आ रही है. तो आपने इस st कर्व को दो हिस्सों में डिफरेंशिएट किया. पहला हिस्सा जो है आपके पास 0 to 10 है और दूसरा हिस्सा 10 to 30 है. पहले हिस्से में आपने उस नॉन लीनियर फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया लीनियर फंक्शन में और स्ट्रेट लाइन बन गई. और ये आपको डेफिनेटली इस फंक्शन को देख के ही अंदाजा होगा कि ये लाइन किस तरह बनेगी. 2t प्लस 0 एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर आप गौर इफ यू रिमेंबर y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है. तो जो c जो है वो 0 है, दैट मींस कि लाइन जो है इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है 10 सेकंड तक. एंड आफ्टरवर्ड्स 10 to 30 जो है यू हैव अ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो 20 हो गई. यहाँ तक बात क्लियर है. अगर आप गौर करो कि अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, एक और मेथड है, लेट्स डिस्कस इट अगेन, लेट्स डिस्कस इट, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे t इक्वल्स टू 20 समवेयर इन बिटवीन दिस कर्व, मुझे वेलोसिटी निकालनी है. तो अगर मैं इसके दरमियान कहीं वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ तो वो बहुत सिंपल है कि आप s जो है वो उसका डेरिवेटिव या उसका स्लो वेलोसिटी होता है. तो 20t माइनस 100, मैं कोई से भी दो पॉइंट ले लूँ, एक पॉइंट में ले लूँ 30, एक पॉइंट ले लूँ मैं 10. तो इस लाइन के दो पॉइंट मेरे पास मुझे मिल गए. तो v क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. तो 500 कहाँ से आया, आपके पास 20t माइनस 100 है, t की जगह पे आपने रखा 30, आपके पास अपर लिमिट है, एंड लोअर लिमिट आपके पास जो है वो 10 है. तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो 100 फीट आ गया, डिवाइड बाय 30 माइनस 10, तो आपके पास यहाँ पे 20 फीट आ रहा है. अब आप गौर करो कि इस लाइन पे जो कि 10 to 30 है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके हर पॉइंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 20. मतलब 10 to 30 all the values of the velocity are 20 sorry. Now moving further, आपके पास vt ग्राफ आ गया. vt ग्राफ बेसिकली 0 to 10 है एंड 10 to 30 है. अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 0 to 10 वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट द एक्सेलरेशन, राइट. तो v 2t है 0 to 10, आपने इसको डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास सिर्फ 2 आया बिकॉज ये लाइन लीनियर थी. एंड सिमिलरली जब आपने अगले पार्ट को डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है, व्हिच मींस कि एक्सेलरेशन जो है वो नहीं हो रही दूसरे पार्ट में 10 to 30. तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन ग्राफ जो है वो इस vt ग्राफ से कैसे बना है कि 0 to 10 we have a straight line, so that part is basically straight line parallel to the y-axis, and then suddenly it drops to 0 because from 10 to 30 it is a constant velocity, right, which means ये line जो straight हो गई. तो आप गौर कर सकते हो कि हमने क्या किया, we started from st curve and we changed it to vt curve and then we moved to the at curve. इसमें कोई मसला है तो मुझे प्लीज बता दो, कोई इशू है इसमें, इस सवाल में गाइस? सर जो पहले वाले ग्राफ थे हमने भी बताया था थोड़ी देर पहले जी जी कि हम डेरिवेटिव लेके यानी कि जो आपने थोड़ी देर पहले सबसे पहले वाले ग्राफ का बताया था, समझ ही नहीं आया वो बिल्कुल भी. अच्छा, मतलब क्या समझ में नहीं आया, वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं. वही सर के यानी कि हम दो पॉइंट्स को ले लेंगे, आपने बताया था अभी देखो बेटा, आपके कि हम पास एस टी, ओके एस टी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज क्रूशियल, बिकॉज इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते. यू हैव टू कर्व्स, राइट. वाई एक्सिस पे क्या है, एस है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, राइट. दो कर्व से पहला कर्व जो है वो बता रहा है कि s इक्वल्स टू टी स्क्वायर फ्रॉम 0 to 10. दूसरा कर्व बता रहा है कि 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक जो मोशन है वो एक लीनियर लाइन को फॉलो कर रहा है, लीनियर फंक्शन को फॉलो कर रहा है, करेक्ट. तो अगर मुझे पहले फंक्शन का वेलोसिटी कर्व निकालना है तो मैं सिर्फ पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा. मैंने ऐसे ही किया 0 to 10 x इक्वल्स टू दिस, एंड अपने डिफरेंशिएट किया, यू गॉट द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द फर्स्ट फंक्शन व्हिच इज 2t, करेक्ट. अब जब आप देखो, आप बेसिकली st से vt कर्व को प्लॉट कर रहे हो, तो आपका x एक्सिस तो टाइम ही होगा ना, y एक्सिस वेलोसिटी बन जाएगी s की जगह पे.
तो 0 to 10 एक नॉन लीनियर कर्व था, बट जब आपने उसको डिफरेंशिएट किया इट बिकम्स अ लीनियर कर्व, 2t आ गया। तो जब तो लाइन बन रही है, देखो लाइन बन रही है, कैन यू सी माय जी सर, एरो? जी सर, एरो नजर आ रहा है आपको? जी सर, एरो में लाइन बन रही है ना लड़के, जी सर, 2t जो है, राइट? अब आफ्टर 10 सेकंड्स टिल 30 सेकंड्स यू, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन कैसा था? लीनियर था। आपने उसको डिफरेंशिएट किया, यू गॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड दैट मेक्स सेंस, राइट? लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 फीट पर सेकंड। तो आपके पास 10 सेकंड से 30 सेकंड तक जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है वो क्या है? कांस्टेंट हो गई। तो आपने एस-टी कर्व को कन्वर्ट कर दिया किसमें? वी-टी कर्व के अंदर। नाउ फर्दरमोर अगर मैं इस वी-टी कर्व को कन्वर्ट करता हूँ ए कर्व के अंदर, तो आपके पास क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर सर, एसटी से वीटी में। एस-टी से वी-टी बन गया, वी-टी से ए-टी बनाना है ना। अब वी-टी ए-टी कैसे बनेगा कि जो v है उसको हमने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला पार्ट जो है वो 2t था फ्रॉम 0 to 10, ऐसे ही है ना भाई? यहाँ देखो, यस सर, आपने डिफरेंशिएट किया तो 2 बन गया, बिकॉज दिस इज अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, which means the acceleration is constant from 0 to 10, and after 10 second till 30 second the velocity is constant, which means the acceleration is 0. Got it? Because the velocity is not changing, there will be no acceleration. So ये कन्वर्जन है फ्रॉम एस टी टू वी टी एंड वी टी टू ए टी। ठीक है बात? कोई सवाल? सर ये हमें मतलब कि पहले ग्राफ के अंदर बोला हुआ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो ग्राफ में जो प्लॉट किया वो एग्जैक्ट 10 पे किया हुआ है हमने। कहाँ लिखा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, सर कहाँ लिखा सर अप्रोक्सीमेटली? वो सर आगे, सर आगे जैसे कि यहाँ पर है हाँ हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 है, मतलब कि लेस देन 10 और नहीं, ग्रेटर देन 10। अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर दो, अप्रोक्सीमेटली तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, देख रहे हो आप? दिस इज नहीं सर, एक्चुअली, लेकिन ओके देखो, यस सर। अप्रोक्सीमेशन इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो पार्टिकल है, वो जो साइकिल है वो टी के बराबर और टी से बड़ा है टाइम, एंड जस्ट लेस देन 10 सेकंड्स, एंड यहाँ पे 10 से बड़ा है। तो बीच में एक जो लिमिटिंग फैक्टर आ रहा है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता जो आप कह रहे हो, इट डजंट मैटर। दो प्रोफाइल है टाइम की, 0 to 10 एंड 10 to 30। तो पहला पार्ट जो है वो नॉन लीनियर था, दूसरा पार्ट लीनियर था। करेक्ट? ओके ठीक है, आगे ओके चलते हैं, सर। अगला अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, बिकॉज ये आसान सा न्यूमेरिकल था बहुत। तो लेट्स मूव टू अनदर न्यूमेरिकल। दिस इज another numerical जिसमें आपके पास VT कर्व नहीं है, आपके पास VS कर्व है। Now things are a bit different, right? सवाल ये कि the VS graph describing the motion of a motorcycle is shown in the figure. Construct the AS graph. Okay, AS graph निकालना है आपको किस ग्राफ से? VS ग्राफ से, and determine the time needed for the motorcycle to reach the position S equals to 400 feet. सवाल क्लियर है? सवाल में रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपके पास VS ग्राफ गिवन है, VS ग्राफ से आपने क्या कराना है? AS ग्राफ बनाना है, और फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि टाइम बताओ कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो जब डिस्टेंस 400 फीट कवर कर लेता है। अब आप गौर करो, इस सवाल में आपके पास जो ग्राफ गिवन है उसमें जो एक्सेस है वो क्या है? V और S है, एंड फ्रॉम VS you have to find AS कर्व। गॉट इट? अच्छा, यहाँ पे ये जो कर्व ग्राफ बना हुआ है ये वाला, बिकॉज दिस इज आंसर, तो मैं उसको भी आगे डिस्कस करूंगा। मूविंग फर्दर, ओके, अब एक बात बता, देखें यहाँ पे VT कर्व नहीं है, यहाँ पे कौन सा कर्व है? VS कर्व है। तो which रिलेशन विल बी यूज्ड? ADS इक्वल्स टू VDV। रिमेंबर हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। नाउ since the equation of the segments of the VS curve graphs are given, the AS graph can be determined using this equation. Remember कल हमने पढ़ी थी बात guys? यस सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए यूज की थी। Not third equation of motion, but this is the combination of the S equals to dv, v equals to ds upon dt और a equals to dv upon dt. ठीक है, just a minute. Okay. कोई सवाल है आपका? किसी ने हाथ वाथ उठाया हो शायद, I guess, I'm not sure. Anyways, सवाल दिखाइए। okay. सवाल ये है कि पहले देखो इसमें सवाल क्या है, पहले सवाल देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह गिवन है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं गिवन, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट गिवन है कि जब मोटरसाइकिल ने 0 to
200 तक कवर किया ना, तो इसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की है, मतलब इस पॉइंट से लेके मतलब जब वेलोसिटी जीरो है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब वो स्टार्टिंग में भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 से, एंड एज इट मूव्स फॉरवर्ड इट रीचेस 200, तो वो उसके बाद वेलोसिटी की कांस्टेंट हो जाती है, मतलब वो शुरू में एक्सेलरेट कर रहा है और उसके बाद वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट है। आप बात समझ रहे हो? नाउ अब आपको क्या करना है, आपने ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एस गिवन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एस निकालना है ग्राफ में, और फिर आपने टाइम निकालना है 400 फीट में जो उसको लगा। नाउ अब देखो, पहली बात है ग्राफ जो है वो vt नहीं है ना, t जो है उसका x एक्सिस नहीं है, उसका s x एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको हम अपना रेलेवेंट रिलेशन इस्तेमाल करेंगे विच इज ads इक्वल्स टू vtv। बस समझ आ रही है? नाउ अब आपको a निकालना है ना, a निकालना है मतलब कि 0 to 200 feet the velocity profile is v equals to 0.2 s plus 10। यहाँ तक क्लियर है? तो a निकालने का सवाल सिंपल रिलेशन है कि आपने ds से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बन गया a equals to dv upon ds। बात क्लियर है यहाँ तक? सो वेलोसिटी की का फंक्शन आपके पास मौजूद है which is 0.2 seconds and that is from 0 to 200 feet, and when dv upon ds basically क्या बन गया, derivative of this function, so you got 0.04 s plus 2। यहाँ तक क्लियर है बात guys? यस सर। ओके गुड। तो ये जो सर रिलेशन आया 0.04 + 2 कैसे हुआ? लड़के, इसको आपने डिफरेंशिएट करो ना बच्चे, v का रिलेशन क्या है ये लिखा हुआ, सही। और जब आप इस v को ही डेरिवेट कर देंगे रिस्पेक्ट टू s तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, सही है? 0.2 प्लस 0, राइट? तो ये आ गया, गॉट इट। नाउ मूविंग फर्दर, 200 से 400 तक आपके पास वेलोसिटी कैसी है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट? इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है अक्रॉस द होल लेंथ फ्रॉम 200 फीट टू 400 फीट। तो a जो है इस सेक्शन के लिए, दिस पार्ट ऑफ द मोशन क्या बन जाएगा, a इक्वल्स टू v dv अपॉन ds। v कितना है 50, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। क्लियर है बात गाइस? इज इट यस क्लियर? सर, यस सर। गुड, शाबाश। अब आप मुझे यस बात सर। बताओ कि 0 to 200 आपके पास a की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 0.04 s plus 2, और फ्रॉम 200 to 400 फीट दैट एक्सेलरेशन इज 0, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि नाउ लेट्स प्लॉट इट, प्लॉट कैसे होगा? पहला पार्ट 0 to 200 था, a की वैल्यू क्या आई है 0.04 s plus 2। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ व्हाट, अ लाइन, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। क्लियर है बात? यस सर। यस। प्लस ये लाइन ऐसे क्यों बनी है, बिकॉज द स्लोप ऑफ द लाइन इज 0.04 जो कि पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव, राइट? इट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ पढ़ते कैसे हैं। 0.04 का मतलब क्या है कि इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, नजर आ रहा है? कंपेयर कर लो ना इसको y = mx plus c से, तो इसमें y क्या है, बट 8। ये सही तो लीनियर है ना? बच्चे वही तो लीनियर है ना, एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि प्लॉट लाइन ऐसी क्यों प्लॉट हुई है, why it is starting from 2, ये नीचे से क्यों नहीं शुरू हुई, या जी ऊपर से सर। क्यों नहीं शुरू हुई? बिकॉज इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर, यस सर, यस तो सर। कंपेयर करो ना, y = mx plus c से कंपेयर करोगे तो ग्राफ कैसे प्लस प्लॉट होगा? y इंटरसेप्ट 2 है, दैट इज द सी। c पार्ट, m क्या हो गया, पॉजिटिव। मैं इसको आपने मेजर करके ड्रॉ नहीं करना, बट एक्चुअली कुछ आइडिया दे देना है। 0.04 छोटा नंबर है, दैट्स व्हाई द स्लोप इज क्वाइट लो, राइट? अब जो अगला पार्ट देख रहे हो, दैट इज 200 फीट टू 400 फीट, वो एकदम क्या हुआ, 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ थी, क्या थी, कांस्टेंट थी। अब सवाल पे एक और पार्ट था, दैट पार्ट इज कि टाइम बताओ कि जब वो कितना टाइम लगा उसको 400 फीट तक पहुंचने के लिए, राइट? अब आप गौर करो, इसमें इस इक्वेशन में कहीं टाइम मौजूद नहीं है, इस ग्राफ में कहीं टाइम मौजूद नहीं है, ऐसे ही है, और ना आपने यहाँ कहीं टाइम को इन्वॉल्व किया है। बट हमें ये बात पता है कि टाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वीएस एंड वीएस ग्राफ बाय यूजिंग दिस रिलेशन। देखो रिलेशन वो तीन रिलेशन दिए जिनको हमने इस्तेमाल करना है। तो v = ds upon dt होता है, ये हमें बात पता है, एंड बिकॉज इक्वेशंस आर रिलेटेड, ps एंड t आर रिलेटेड। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, शाबाश। तो v = ds upon dt, अगर इस रिलेशन को मैं इस्तेमाल करूंगा, पहले बात तो मुझे ये बात पता है। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर द फर्स्ट सेगमेंट,
अगर मैं 0 to 200 फीट जाता हूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है? 0.2 seconds 0.2 plus 10, that's the function given. सही है? यस सर। ये देखो ना, ये वाला पार्ट है ना, 0 to 10 200, आपके पास वेलोसिटी कितनी आई थी? ये वेलोसिटी गिवन थी। तो अगर मैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करता हूँ v equals to ds upon dt, तो यहाँ से मैं dt निकाल सकता हूँ एंड आई कैन सिंपली इधर राइट लेफ्ट पर लेके तो ds upon v बन गया। इसमें कोई मसला नहीं है? नो सर। देखो आपको t I got it. सॉरी, देखो dt equals to ds upon v, राइट? अच्छा, अब ds तो ds है, बट v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू ये लिखी हुई। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So you got dt equals to ds upon v, and v is written as a function, right? When you replace v as a function, you got a integral. अब आपको क्या करना है? इसको differentiate, integrate कर देना है 0 to t. Why 0 to t? Because you are integrating from the start of the motion, which is 0, till a point which is t, and you are integrating from 0, the start of the motion, till a point which is s. अब ये ds upon 0.2 इंटीग्रेट s, क्यों कर रहे हैं? sorry, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? बच्चे आप t निकालना है ना आपको। हाउ कैन यू फाइंड t हियर? इस dt को अगर मैं t में कन्वर्ट करूंगा, मैं कैसे निकालूंगा? आई हैव टू इंटीग्रेट इट, राइट? तो अब मैं 0 to t क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड t इज एनी आर्बिट्री पॉइंट। अब मुझे ये जो रिलेशन देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है 5 ln 0.5 s plus 10 minus 5 ln 10, ये कैसे आया? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस? गाइस, दिस रिलेशन ये सर मतलब ये पर नीचे उसका वाले फॉर्मूला है 0.2x plus 10 को अगर आप गौर करो, मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है which is अगर इंटीग्रल dx upon a plus bx, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 upon b ln of a plus bx, ये होता है nc। बट अगर आप गौर करो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो और लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है? s है। तो 1 upon 0.2 क्या होता है? 5 होता है, ln of this term which is ax plus b. Are you following me? And after applying the limits, you get this relation. सही है? ओके सर। सर अगर फॉर्मूला भूल जाए तो सिंपल इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हो जिस तरीके से हम लोग मैथ में करते हैं स्टेप बच्चे, वाइज। इसमें जो आपकी जो लिमिट है ना, वो लिमिट जो है वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है। यू कैन नॉट सॉल्व इट लाइक आपको फिर, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप देखो फिर अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो, और वैसे फॉर्मूला में दूंगा, फॉर्मूला में ये फॉर्मूले गिवन होंगे पेपर में, फॉर्मूला आपको सिर्फ अप्लाई करना होगा। तो ये जो इंटीग्रल थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, वेलकम। आसानी हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो आपको फॉर्मूला गिवन होंगे, आपको बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, ये आपको आना चाहिए। तो ये जो मैं रिलेशन देख रहा हूँ नीचे Yes, लिखा sir. हुआ है, इसको जब मैंने ये वाला रिलेशन अप्लाई किया, ये वाला, और लिमिट भी अप्लाई कर, लिमिट कहाँ से अप्लाई की? 0 to s, I got this relation. I would recommend you guys to just look at this equation. बीच वाला स्टेप मिसिंग नहीं है बेसिकली, मतलब आपको खुद करना आना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t equals to एक फंक्शन आ गया, मतलब क्या है कि विद टाइम किसका फंक्शन बन गया? s का। मतलब जो पूरा मोशन S है, का मोशन के दौरान अगर मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ s गिवन है, तो मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि उस s तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। मगर दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन व्हिच इज 0 to 200 फीट। आर यू फॉलोइंग मी? जी सर। शाबाश। Yes, sir. ओके, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज द टाइम टू रीच 200 फीट, तो आप बहुत सिंपल है, आपने जहां पे s लिखा हुआ था ना इस इक्वेशन में, वहां पे क्या पुट कर दिया? 200, ठीक है। आपके पास क्या आंसर आया? 8.05 सेकंड्स। मतलब कि पहले पार्ट ऑफ द मोशन में विच इज 0 to 200, इसको इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा ना, वो कितना था? 8.05 सेकंड्स। करेक्ट? ऑल गुड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ Let's मूविंग see. फर्दर। अब सवाल ये कि एक्चुअली सवाल में लिखा था कि 400 तक क्या लगा टाइम। अब देखो, मैंने डायरेक्ट पूरी लिमिट क्यों नहीं अप्लाई की? बिकॉज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन दो हिस्सों में टूटा हुआ है ना, पहला फंक्शन जो है वो कुछ और है, दूसरा फंक्शन कुछ और है। नाउ वी विल अप्लाई द सेम रिलेशन फॉर द 200 फीट टू 400 फीट। अच्छा, 200 फीट टू 400 फीट के अंदर वेलोसिटी कितनी है? 50। रिलेशन वही 50. इस्तेमाल किया आपने, dt equals to ds upon v,
ठीक है, जो कहाँ से आया है, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt से। यहाँ v कितना है 50, गॉट इट। अब यहाँ बताओ कि यहाँ इंटीग्रेटेड तो dt की लोअर लिमिट क्या होगी, जो कि ये इस पॉइंट पर टाइम की वैल्यू 8.05 एग्जैक्टली 2 पे जो टाइम की yes वैल्यू sir वो आप निकाल चुके हो पिछले स्टेप में। that time will serve as the lower limit for the second part. Are you following me? yes sir ठीक हो गया ना? तो 8.05 seconds will be the lower limit of the time for the second portion of the motion. And on the right hand side, जहाँ velocity constant है 50, तो इसकी lower limit क्या हो गई 200 200 हो गया, और अपर लिमिट जो हो गई आपके पास, लेट्स कीप इट एस कर लेते हैं कि हम जनरल रिलेशन निकालें। ये सिंपल रिलेशन, इसको डिफरेंशिएट किया, टी आंसर आया, टी पर लिमिट लगाई t माइनस 8.05, इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो आपके पास सिंपल क्या है s 50 बाहर आ गया, इस पर लिमिट लगाई तो यू गॉट दिस रिलेशन। ठीक है जी, कोई सवाल जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? बहुत सिंपल रिलेशन, बहुत सिंपल इंटीग्रेट किया इसको। ठीक है, आपने भाई यस नो कुछ तो बोलो यार, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है। yes sir जो ये सर तो जब बहुत कंप्लीट हो जाए तो एक बार फिर से रिपीट कर देना। हाँ एंड में रिपीट कर दे, रिकॉल करवा दो। पूरा रिकॉर्ड ठीक है कर सर, वो लैग बहुत ज्यादा हो रहा था। देखो मैं तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ऑलरेडी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब मैं dt को इंटीग्रेट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, t आता है ना। अब लिमिट लगाऊंगा मैं 8.05 टू t, तो लिमिट आंसर क्या आएगा t माइनस 8.05। सिमिलरली जब मैं इसको राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, s upon s आएगा ना यार, s अपॉन 50, s 50 बाहर आ गया। अब जब मैंने लिमिट लगाई तो मेरे पास क्या आंसर आया, s अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 200 है, तो 200 अपॉन 4, 50 का आंसर होगा 4, राइट। आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, आपने t के लिए सॉल्व कर लिया, तो यू गॉट दिस रिलेशन व्हिच इज s अपॉन 50 प्लस 4.05 s, राइट। नाउ अब वो आपसे पूछता है कि 4 कैसा है बच्चे सर, ये 4 कैसे आया? लिमिट अप्लाई करो ना लड़के। अगर मैं यहाँ इसका आंसर बताओ क्या होगा, पहले फॉरगेट अबाउट द लिमिट, s अपॉन 50 सर होगा, s होगा, सिर्फ s होगा, 1/50 तो बाहर निकल जाएगा, वो इंटीग्रेट नहीं आंसर क्या होगा तो होगा, s मल्टीप्लाई हो अपॉन 50 जाएगा। होगा ना बच्चे, S. s अपॉन 50 होगा ना आंसर S. बेटा, एस s माइनस अपॉन एस नॉट होगा। नहीं, forget about the limits for some time, ds अपॉन 50 S का सर s अपॉन होगा 50 होगा ना। अब मैं उस पर लिमिट लगा रहा हूँ, पहली लिमिट 0 है, सॉरी पहली लिमिट 200 है और दूसरी लिमिट जो है वो s है, तो s अपॉन ओके सर 50 समझ पहली गया लिमिट s आ गई और दूसरी लिमिट में क्या होगा 200 अपॉन 50 ना, तो आंसर 4 आएगा ना लड़के। समझ गया तो उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। नाउ s की वैल्यू 400 पुट की तो यू गेट t इक्वल्स टू 12 seconds, which means that ये जो ग्राफ है, although this graph was between v and s, we reduced time factor from these graphs by using the relation which is dv upon dv सर ये ग्राफ बना बना के भी दिखाने पड़ेंगे? जी आपको बनाने पड़ेंगे। आपको अगर कहा जाएगा v ग्राफ गिवन है a बनाओ तो आपको फिर ये प्लॉट करना, जब भी तो बता रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है। देख लो अगर आपको इफ यू नो हाउ टू रीड दीस इक्वेशंस, कि अगर ये a इक्वल्स टू 0.4 s प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इट्स अ लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ है, इसका y इंटरसेप्ट 2 है, इसका जो स्लोप है वो 0.04 है, राइट। तो अगर आपको इक्वेशन पढ़ना आती है तो यू कैन इजीली ड्रॉ दीस ग्राफ्स। क्लियर है बात, कोई सवाल गाइस? नो सर। ये स्लाइड्स भी डाल दे ताकि हम साथ साथ इनको जी जी कवर जी करते बिल्कुल, ना। मैं बस बिल्कुल डाल यस दूंगा, सर। उसमें एनरोलमेंट पूरी होगी तो मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। सर जल्दी से बस इसका एक वापस से रिकॉल करा दें पूरे सवाल का, जल्दी से बस रिकवर। जल्दी से ये कि भाई देखो पहला हमने स्टार्ट किया था vs ग्राफ से, आपको vs से as निकालना था। अब यहाँ पे x एक्सिस पर t नहीं था तो वी कैन नॉट यूज v इक्वल्स टू dv अपॉन s इक्वल्स टू dv अपॉन dt, या जो सॉरी v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, या अब आपको v से a में जाना है बट x एक्सिस पे s है, t नहीं है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन, अगर यहाँ v यहाँ पे t होता तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली a इक्वल्स टू dv अपॉन dt अप्लाई करते हैं। बट इन दैट केस आपने नया रिलेशन इस्तेमाल किया, a ds इक्वल्स टू v dv, यहाँ से आपने a को निकाला, a के लिए सॉल्व किया, आपने v की वैल्यू पुट की, यू इंटीग्रेट डिफरेंशिएटेड और आप यू गॉट टू डिफरेंट रिलेशन एट टू डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम, अच्छा डिस्टेंस, राइट। दो डिफरेंट कर्व्स है ना आपके पास, तो आपके पास a के दो ग्राफ्स Yes. आ गए। पहला कर्व a का जो है वो लीनियर है
जो आपने यहाँ बना दिया लीनियर, एंड द सेकंड कर्व फ्रॉम 200 to 400 इज a straight constant value which is 0, तो स्ट्रेट लाइन आ गई. नाउ आपसे पूछा था कि फाइंड द टाइम. सिंस द टाइम इज नॉट गिवन इन द ग्राफ्स, वी हैव टू यूज दिस रिलेशन जिसमें टाइम अपेयर होता है. तो हमने पहले पार्ट के लिए टाइम निकाला और दूसरे पार्ट के लिए टाइम निकाला. बिकॉज पहले पार्ट के लिए टाइम निकाला तो हमारे पास लोअर अपर लिमिट आ गई which will serve as the lower limit for the second graphs, right? और second part जो है वो 200 400 feet था, वहाँ velocity कितनी थी? 50 थी. We use the same relation and we integrated. सर ये अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला फिर से मुझे पार्ट बताने. 50 आपने लोअर लिमिट क्या सेकंड वाले के लिए लिया था? बचे 50 लोअर लिमिट नहीं थी. लोअर लिमिट जो है वो 200 थी फॉर s. आप देखो ना यहाँ पे 200 है ना. अगर ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट ये, दूसरे पार्ट के लिए लोअर लिमिट क्या होगी? s 200 होगी और अपर लिमिट 400 होगी. या एनी लिमिट व्हिच इज s 400. एनी 400 नहीं कहते हम उसको, जेनरिक कर लेते हैं, राइट? एनी वैल्यू व्हिच इज अबव 200, राइट? तो आपके पास और टाइम की जो लिमिट थी 200 पे, वो आपने कैसे निकाली थी? वो आपने इस पिछले पार्ट से निकाली थी. ऑलराइट. Now when you have the relation in Yes, s term as a function of time as a function of s term for the second curve, अब आपने s की वैल्यू रखी 400 and you got the answer. अब आप इस s को क्या रख सकते हो? Any value which is above 200 and less than 400. Are you following me? okay. Because in this relation, Yes, sir. Okay, you have time as a function of s, but this relation is only valid for the second part of the motion, which is greater than 200 and less The than straight 400. line. You can find the time at 250, 300 and what not. ठीक है? Got it? सबका आंसर एक ही आ रहा होगा. नहीं ना, कैसे होगा बच्चे? लॉजिकल देखो ना यार, आंसर एक कैसे होगा? वही. जब एक बॉडी को 400 फीट तक पहुंचने में 12 सेकंड लग रहे हैं, तो 300 सेकंड तक पहुंचने में कम लगेगा ना टाइम. अच्छा सर, पर हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी टाइम रख रहे हैं तो उसका वो क्या है? टाइम मतलब नहीं रख रहे रीजन हैं. क्या है? अरे सारा आप चेंज आएगा. एस निकाल रहे हो ना, आपसे पूछा जा रहा है कि Sorry. टाइम निकालो जब बॉडी 400 फीट तक पहुंच चुकी हो. आपने टाइम का रिलेशन निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ एस. अब एस में आप 400 पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? वो टाइम आएगा जो 400 तक लगा उसको. ओह सही सही समझ गया. ठीक है. अब आप यहाँ 300 पुट कर दोगे तो जो टाइम आएगा वो 300 तक लगेगा ना यार. वो 300 फीट तक का आएगा. एग्जैक्टली. बट मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रिलेशन है ना टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एस, दिस इज ओनली फॉर वैलिड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन. गॉट इट? यस सर. ओके, सर मूविंग. जी जी बोलें. वी हैव 8 सर ये minutes जो left. ब्रैकेट के बाद जो एस लिखा हुआ है ये सेकंड्स है ना, ये तो अलग से कोई एस नहीं है ना. एग्जैक्टली, दिस इज द यूनिट. शाबाश. दिस इज ये यूनिट लिखे हुए हैं. ठीक है, ये यूनिट लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल नहीं है. सही कह रहे हो आप. ठीक है, ठीक है भाई, आगे चले. ओके. थैंक यू. यस सर. अच्छा, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये मैं नहीं करवाऊंगा. दिस विल बी योर होमवर्क और व्हाटएवर, बट आई विल कंपाइल दीस क्वेश्चंस टू फॉर द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. So we will start another topic which is called journal curvilinear motion. Journal curvilinear motion हमने अभी डिस्कस किया है straight line motion या rectilinear motion. Curvilinear motion क्या है? जब पार्टिकल किसी कर्व के अंदर मूव कर रहा है तो जो उसके जो पोजीशन है वो हम अमूमन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? We represent the Radius. position with the vector r, which is a radius from a certain point O, right? और जो s है वो along the path हम उसका डायमेंशन ले लेते हैं. तो अगर एक पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पर है, वो कुछ देर बाद जो है वो नई पोजीशन पर आ जाए, तो आपके पास नया r बन गया r डैश, एंड बाय सिंपली अप्लाइंग द वेक्टर सम वी कैन फाइंड डेल्टा s व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट. ये बात आप लोगों को बचपन से पता होगी, राइट? कोई नई बात नहीं सर है. रेडियस चेंज थोड़ी ना होता है. बच्चे हो सकते हैं ना, मे बी ये कर्व जो है वो सर्कल थोड़ी जरूरी थोड़ी है सर्कल ही हो. This अच्छा is सही r, सर, इलिप्स any वगैरह. vector form. ये पोजीशन Ellipse बता भी रहा हो है ना, सकता इट्स नॉट अ रेडियस नहीं है बेसिकली, ये पोजीशन वेक्टर है इस बॉडी का at different points, right? So if there is a difference ओके of सर. radius, not radius but the position vector, you can have a delta r. तो अगर आप सम कर रहे हो तो delta r क्या बन जाएगा? delta r plus r equals to r dash, right? This is delta r is ओके सर. basically displacement from point 1 to point 2. Similarly, जब आपके पास, अगर मैं इसी s को जो कि कर्व का पाथ है, which is the, उसको डिफरेंशिएट कर दूं with respect to time, तो मेरे पास क्या आएगा? वेलोसिटी आएगी. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. And when we differentiate the velocity as a function of time, we get acceleration. ये बात क्लियर है सबको? ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं. The point is, here we are having a motion in a curved path. Okay, this velocity
जो कि दिस वेलोसिटी अलोंग अ कर्वीलिनियर पाथ इज ऑलवेज टेंजेंट टू द कर्व। ये बात पता है आप लोगों को? गाइस, यस क्या सर, मतलब वापस बताएं? कर्वीलिनियर टेंजेंशियल पाथ वेलोसिटी। एग्जैक्टली जो वेलोसिटी भी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, ठीक है, इस पाथ के सर अलावा। आपने क्या बोला कि वेलोसिटी इज ऑलवेज कर्वी लीनियर टू द व्हाट? नहीं, मैं कह रहा हूँ कर्वीलिनियर मोशन में जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो उस कर्व के टेंजेंट होती है, जैसे नजर आ रही है आपको यहाँ पे, ठीक है? ओके, Got it? And when यस you differentiate this velocity with respect to time, you get acceleration, ठीक है? ये बात आपको पता है। Now, ये बात भी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं because these things are already covered in your previous classes. किसी भी path में, जैसे S path है, which is a curvilinear path, it's not necessarily it would be a circular path. Position is represented by a vector, right? X, Y, J and Z की, ये बात भी आप लोगों को पता है, right? इस पे तो कोई मसला नहीं है। R की नो सर, नो right? सर, नो सर। अगर आपको कहूं कि भाई मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो हाउ यू फाइंड मैग्नीट्यूड? दैट्स की रिलेशन गिवन है, आपको पता है, राइट? सिमिलरली व्हेन यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन, आप क्या करते हैं? आप वेक्टर को क्या कैसे करते हैं? डिवाइड उसके मैग्नीट्यूड से, यू गेट व्हाट? द यूनिट वेक्टर। ऐसे ही है, यस ये बात भी पता है ना आपको कि अगर मैं वेक्टर को डिवाइड कर दूं उसके मैग्नीट्यूड से तो क्या आता है? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाता है, वेक्टर। ठीक है, which is जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो होती है वही होती है जो कि उस वेक्टर की होती है। तो किसी पॉइंट को अगर आप मुझे पोजीशन, उसका पोजीशन देनी है या उसको लोकेट करना है, तो आई कैन सिंपली ड्रॉ अ वेक्टर व्हिच इज एक्स आई वाई जे एंड जेड के। क्लियर है बात यहां तक? जी सर जी। ओके, यस सर। आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि उस पोजीशन वेक्टर r को कर दूंगा डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो अब r वेक्टर खुद क्या था? एक्स आई प्लस वाई जे एंड जेड के, तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा उसका? डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स आई, डी अपॉन डी टी ऑफ वाई जे एंड डी अपॉन डी टी ऑफ जेड के। क्लियर है बात है? तो ये जो डी अपॉन डी टी एक्स जो है ना, ये क्या बन गया? वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट। आर यू फॉलोइंग मी? ओके सर, ओके सर, ठीक है, देखो d अपॉन डी टी ऑफ x क्या होगा? vx, d अपॉन डी टी ऑफ y vy हो जाएगा एंड सो ऑन vz हो जाएगा। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? अगर मैं r वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल गेट vx vy एंड vz। और इस vx को हम कैसे लिखते हैं? x डॉट y डॉट एंड z डॉट। It is a representation of the velocity vectors along x, y, and z. Okay, we are left with only 1 minute, so we will stop here and we will continue in the next class, inshallah. So for time now, please मैं आप लोगों का मैं क्लास यहाँ खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं आप लोगों की 1 मिनट मुझे अटेंडेंस लगानी है। सर आप स्लाइड्स अपलोड कर दें सर, या श्योर, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे हम, साथ जी साथ yes, कवर sir. नहीं होगा। मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं फिर आप लोगों सर को सॉरी, ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। वालेकुम अस्सलाम।